Hello friends and students, I welcome you to video sessions of Civil Procedure Code. In this video session, I am going to talk about section number 34. Section number 34 talks about interest. जब कभी भी आप इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, इमीडिएटली स्टूडेंट्स के माइंड में एक टॉपिक जो उससे ही रिलेटेड होता है वो माइंड में स्ट्राइक करता है, एंड दैट इज द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी. मीनिंग देयर बाय कि जब कभी भी कोई सूट, रिकवरी ऑफ मनी का सूट कोर्ट में लाया जाता है और कोर्ट उस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी डिक्री पास करती है, तो प्लेंटिफ ये एक्सपेक्ट करता है कि कोर्ट उनको उस प्रिंसिपल सम पर कोई इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी. क्या सीपीसी में हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें कोर्ट ये असर्टेन करे कि कितना इंटरेस्ट और कौन कौन सी स्टेजेस पे दिया जा सकता है? अभी मैंने वर्ड यूज किया स्टेज. क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए भी कोई स्टेजेस है? तो सेक्शन नंबर 34 के कंटेंट को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो वी विल फाइंड दैट बेसिकली देयर आर थ्री डिफरेंट स्टेजेस on the basis of which the court is empowered to provide the interest on the principal sum. सबसे पहला स्टेज होता है prior to the suit, यानी कि अभी सूट फाइल नहीं किया गया, उस सूट से पहले. दूसरा स्टेज होता है फ्रॉम सूट टू डिक्री, मीन्स जिस दिन सूट फाइल किया और जिस दिन कोर्ट ने डिक्री पास किया, ये सेकंड स्टेज है. थर्ड स्टेज होता है फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोर्ट ने अगर आज डिक्री पास किया, उस अमाउंट का रियलाइजेशन यानी कि डिक्री के एग्जीक्यूशन के बाद जो अमाउंट को रियलाइज होना है वो इमीडिएटली हो जाए सेम डे पर. पॉसिबल नहीं है, इट मे टेक टाइम. इसीलिए फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट. तो ये थ्री डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो कोई भी डिक्री जब पास करती है उस समय पर इंटरेस्ट भी अवॉर्ड कर सकती है. यू गॉट माय पॉइंट. कोडिफाइड लॉ में सेक्शन नंबर 34 में स्पेशली मेंशन किया है, अगर सिचुएशन प्रायर टू सूट का मामला है तो वहां पर कोर्ट का डिस्क्रिशन है, यानी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से लेकर जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है उस पीरियड के लिए कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, वो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं. और दूसरा स्टेज अराइज होता है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट टू डेट ऑफ डिक्री. इसके बीच में भी कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ करना चाहती हैं उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं, कोर्ट का डिस्क्रिशन रहता है. लेकिन ये जो थर्ड वाला कैटेगरी है फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री टू डेट ऑफ पेमेंट, इसमें कोर्ट 6% से ज्यादा का इंटरेस्ट अलाउ नहीं करती. तो यही बात सेक्शन नंबर 34 में भी उन्होंने मेंशन किया है, दैट इन द केस ऑफ डेट ऑफ डिक्री टू डेट ऑफ रियलाइजेशन और डेट ऑफ पेमेंट the rate of interest shall not exceed 6%. You got my point? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में अपीयर हो सकता है वो ये पूछ सकते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इंटरेस्ट कोर्ट अवॉर्ड कब करेगी, यानी कि किन सिचुएशंस में वो इंटरेस्ट दे सकती है. कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि अब हमें इस मामले में इंटरेस्ट देना है और इस मामले में इंटरेस्ट नहीं देना है, और क्या कोर्ट किसी भी मामले में अपनी डिस्क्रिप्शन से डिसाइड करेगी कि हमको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है? तो ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अब लेता हूं और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं. कब इंटरेस्ट दिया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं. एक तो ये व्हेन इट इज प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट, यानी कि जब स्टैट्यूट में स्पेशली मेंशन किया हो कि इतना इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए या इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, तब कोर्ट उस इंटरेस्ट को उस प्रिंसिपल सम पर दे सकती है. दूसरा सिचुएशन जो अराइज होता है वो ये है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कंसर्न, यानी कि दोनों पार्टीज ने, जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर लिया कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और वो अगर कोई दूसरी पर्सन डिफॉल्ट कर जाता है तो उनको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ये दूसरा कैटेगरी हो गया. एंड थर्ड कैटेगरी इज द कस्टम्स एंड यूसेजेस. हो सकता है पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट ना किया हो या एग्रीमेंट कर लिया हो और उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ना मेंशन किया हो, तो इन दैट केस हमको ये चेक करना होता है कि उस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें कस्टम्स और यूसेजेस अगर उसी ट्रेड में कोई प्रिवेल करती हैं तो उसमें यूजुअली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है. सो दैट इज वी नीड टू सी इन दैट केस. तो बेसिकली ये 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं
जब कोर्ट ये चेक करती है कि कब उनको इंटरेस्ट देना चाहिए और कब इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट। अगर ये तीनों कैटेगरीज या इन तीनों में से कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो डिफेंडेंट इंटरेस्ट पाने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होता। अभी हमने स्टेज नंबर 2 के बारे में बात की, जहां पर मैंने ये बताया आपको कि पार्टीज कंसर्न आपस में कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब इस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास फर्दर 2 सिचुएशंस अराइज होती हैं। एक सिचुएशन ये है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में एक स्टिपुलेशन टू पे इंटरेस्ट मेंशन की गई है, यानी कि वहां पर कोई कंडीशन इंटरेस्ट को पे करने के लिए की गई है, तो सिचुएशन क्या अराइज होगी। और दूसरा सिचुएशन ये है कि देयर इज नो स्टिपुलेशन टू पे द इंटरेस्ट, यानी कि कोई कंडीशन नहीं मेंशन की है तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। तो अब इन दोनों सिचुएशंस को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं स्टिपुलेशन टू पे इंटरेस्ट। अगर मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में स्टडी करना है तो आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ, एक साइटेशन है, मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूं, स्टेट ऑफ इंडिया वर्सेस बी गुप्ता टी लिमिटेड AIR 1987 कैलकाटा, पेज नंबर 64, डिवीजन बेंच। इस केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कोई भी स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की गई है, इन दैट केस कोर्ट मस्ट अलाउ दैट रेट अप टू द डेट ऑफ द सूट। तो इस कंडीशन में कोर्ट के ऊपर एक ऑनस क्रिएट किया गया है, क्योंकि यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है, द कोर्ट मस्ट अलाउ द रेट अप टू द डेट ऑफ द सूट, यानी कि कोर्ट को डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई है कि वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को अलाउ करें या ना करें, बल्कि उनके ऊपर एक ऑनस क्रिएट किया गया है कि उन्हें इस इंटरेस्ट को अलाउ करना ही होगा। ये गॉट माय पॉइंट। लेकिन ये जो ऑब्लिगेशन कोर्ट के ऊपर है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट, इट कम विद सम कंडीशंस। तो ये कुछ एक्सेप्शंस के साथ आती है, तो इस एक्सेप्शन को भी हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं। यहां पर उन्होंने कहा पहली एक्सेप्शन में कि अगर रेट पीनल नेचर का है, यानी अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है और उसका जो नेचर है वो पीनल है, ऐसे सिचुएशन में द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट डीम रीजनेबल। तो अगर पीनल रेट लगाया गया है, एक पेनल्टी के फॉर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, तो कोर्ट खुद से, उसका डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अलाउ करना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट। और दूसरे सिचुएशन में उन्होंने कहा कि अगर रेट पीनल नहीं है तो कोर्ट क्या कर सकती है, इवन इफ पीनल नहीं भी हो तो कोर्ट उस अमाउंट को रिड्यूस कर सकती है अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये एक्सेसिव है या ये अनफेयर होगा। मेरे कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और पार्टी ने ये मेंशन कर दिया कि आपको 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई रीजनेबल अमाउंट है? तो रीजनेबल रेट नहीं है। इसलिए कोर्ट ऐसी सिचुएशन में जहां पर स्टिपुलेशन है, तो स्टिपुलेशन होने के बावजूद भी कोर्ट ये चेक करेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रीजनेबल होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए और अनफेयर नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन जरूर है कि कोर्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना जरूर पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट। सो दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर साइटेशन। अभी जो सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया, वेयर देयर इज नो स्टिपुलेशन टू पे द इंटरेस्ट, यानी कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात मेंशन नहीं की गई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, कोई स्टिपुलेशन नहीं है, कोई एक्सप्रेस कंडीशन मेंशन नहीं गई है। सो इन दैट केस प्लेंटिफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट। लेकिन ये स्टिपुलेशन भी कुछ एक्सेप्शन के साथ आती है। अगर उस पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड कोई मर्केंटाइल यूसेजेस या कस्टम्स हैं और पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में बात मेंशन नहीं की गई कि कितना होना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड में जो भी कस्टम्स और यूसेजेस प्रिवेल करते हैं, उतने क्वांटम का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोर्ट उनको अलाउ कर सकती है। लेकिन अगर कोई पार्टी मर्केंटाइल यूसेजेस यानी कस्टम्स और यूसेजेस के बेसिस पर इंटरेस्ट क्लेम करती है, तो ऑनस भी उस पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर है, वो ये प्रूव करेगी कि ये कस्टम्स और यूसेजेस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें इंटरेस्ट दिया जाता है। अभी हमने जो इंटरेस्ट के बारे में बात की, ये अलग अलग ट्रांजैक्शन से अराइज हो सकते हैं। हो सकता है पार्टीज ने जो ट्रांजैक्शन की हो वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। ये भी हो सकता है पार्टीज ने जो आपस में
ट्रांजैक्शंस की हैं वो नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं। सो सेक्शन नंबर 34 के प्रोविजो में उन्होंने मेंशन किया है कि जहां पर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट। और मान लीजिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल रेट मेंशन ही नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में कमर्शियल ट्रांजैक्शन के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उतना ही होना चाहिए जिस रेट पर जो नेशनल बैंक हैं वो अपने लोन को लेंट या एडवांस करते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए। यू गॉट माय पॉइंट। दैट इज ऑल फॉर सेक्शन नंबर 34। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका इनपुट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।